सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंजीनियर्स का अड्डा। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है, इसका डायग्राम क्या है, लेआउट क्या है, वर्किंग कैसे है। और ये जो सब्जेक्ट है, ये जो टॉपिक है, ये पावर सिस्टम का भी एक सब्जेक्ट टॉपिक है। ये ग्रिड एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी का भी एक सब्जेक्ट टॉपिक है। ये रिन्यूएबल एनर्जी सब्जेक्ट का भी एक टॉपिक है। ये जो टॉपिक है आपका हाइड्रो पावर प्लांट, ये लगभग जिन लोगों ने भी बीटेक कर ली है या जो बीटेक कर रहे हैं या जिन्होंने डिप्लोमा कर रहा है, यानी जो टेक्निकल फील्ड से है और जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से है, स्पेशली जो मैकेनिकल ब्रांच से है, दोनों दोनों लोग को ये टॉपिक पढ़ना है। और ये टॉपिक आपको किसी न किसी सेमेस्टर में ज़रूर पढ़ना होगा। और ये टॉपिक एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आता ही आता है, कुछ भी हो जाए। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों को पावर प्लांट इंजीनियरिंग पढ़ना है, उसमें है हाइड्रो पावर प्लांट। इलेक्ट्रिकल वालों को पावर सिस्टम में पढ़ना है, ग्रीन एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ना है, रिन्यूएबल एनर्जी में पढ़ना है, पावर प्लांट इंजीनियरिंग में पढ़ना है। तो इस सब में पढ़ना है। हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में पढ़ना है क्या होता है। चलिए हम लोग देखते हैं हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है। हाइड्रो पावर प्लांट का ले तो हाइड्रो पावर प्लांट आपने देखा होगा, आपने डैम का फोटो कभी न कहीं ज़रूर देखा होगा। तो डैम से ही बिजली बनाया जाता है। अब डैम तो बिजली बनाती नहीं है, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं उसके बीच में। तो कैसे क्या होता है हम उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। इन हाइड्रो पावर प्लांट द एनर्जी ऑफ वाटर इज यूज टू मूव द टरबाइन। जो वाटर का एनर्जी होता है उसको यूज़ किया जाता है टरबाइन को घुमाने के लिए। इन टर्न रन द इलेक्ट्रिक जनरेटर, और उस टरबाइन की वजह से क्या घूमता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर घूमता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर का शाफ्ट घूमता है, जिसके वजह से आपका पावर प्लांट वर्क करता है। जो एनर्जी वाटर का जो एनर्जी होता है उसको पावर जनरेशन के लिए यूज किया जा सकता है। वो एनर्जी या तो काइनेटिक एनर्जी हो सकता है या पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है। तो काइनेटिक एनर्जी वाटर का होता है, उसका मूवमेंट जो होता है, जो काइनेटिक एनर्जी वाटर का जो मूवमेंट होता है, वो उसका उसका एक फंक्शन ही होता है कि वो मास और वेलोसिटी के हिसाब से कितना मास से पानी, मतलब क्या वेलोसिटी है पानी का, कितना प्रेशर लगा रहा है टरबाइन पे, उस हिसाब से आपका जो टरबाइन है वो घूमता है। while the potential energy is a function of different in level per head of the water between 2 points। तो चलिए ये आपका डैम का फोटो है, ये आपने देख लिया है कैसे क्या है, वो हम लोग आगे देखेंगे। इन आइदर केस कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ बेसिक नेसेसिटी। अब एक चीज़ अलग भी है कि हमेशा तो वाटर का अवेलेबिलिटी नहीं होगा, हर समय तो वाटर का अवेलेबिलिटी नहीं होता है। तो कैसे बिजली बनेगा, कैसे क्या होगा। अब वो बात अलग है कि जैसे हम लोग थर्मल पावर प्लांट के बारे में जानते हैं कि थर्मल पावर प्लांट है, वो आपका हमेशा बिजली जनरेट करके दे सकता है, साल का 365 दिन बिजली जनरेट करके दे सकता है। लेकिन थर्मल पावर प्लांट का ये भी है कि उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए कोल। थर्मल पावर प्लांट का जो फ्यूल है वो है कोल, और उसको हमेशा आपको देना पड़ेगा कोल, और उसका रनिंग कॉस्ट है। थर्मल पावर प्लांट के लिए अगर आपने एक बार सेटअप कर दिया, अगर पावर प्लांट को आपने एक बार सेटअप कर दिया, तो उसके लिए आपको उसमें रनिंग कॉस्ट भी देना पड़ेगा बार बार। अब रनिंग कॉस्ट जैसे कि कोल मंगा रहे हैं, आपका मेंटेनेंस है उसमें, तो ये सब रनिंग कॉस्ट में आता है। लेकिन डैम का क्या है कि आपने डैम को एक बार तो इस्टेब्लिश कर दिया, आपका जो बनाने का कॉस्ट था वो आपका लगा, लेकिन रनिंग कॉस्ट इसमें लगभग आप बोल सकते हैं कि रनिंग कॉस्ट जो है हाइड्रो पावर प्लांट का वो क्या होता है, वो होता है ज़ीरो। रनिंग कॉस्ट जो होता है वो होता है ज़ीरो। और इसको थर्मल पावर प्लांट की तरह इसको मेंटेनेंस का भी उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो एक बार जो बनाने का खर्चा लगता है वही लगता है, उसके बाद तो ये आपको खुद बिजली जनरेट करके देगा। हाँ, जब पानी की अवेलेबिलिटी होगा तब, जब अच्छे से पानी भरा हुआ होगा तब। हाइड्रो पावर प्लांट कन्वेंशनल टाइप का एनर्जी है, कन्वेंशनल रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो कि क्लीन है, कोई पॉल्यूशन नहीं है। आपका थर्मल पावर प्लांट की तरह इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। उसमें तो पॉल्यूशन हो, आपका चिमनी से वो निकलते रहता है ना धुआं, चिमनी से तो धुआं ऐस वगैरह ये सब निकलते रहता है। लेकिन जो आपका हाइड्रो पावर प्लांट है ये कन्वेंशनल टाइप का एनर्जी है, जो जिसमें कोई पॉल्यूशन नहीं है। अब पानी से क्या पॉल्यूशन होगा, कोई पॉल्यूशन नहीं है, फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन है। जनरली इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है, गुड इफेक्ट है इन्वायरमेंट के लिए। लेकिन यही है कि इसको बनाने के लिए आपको अच्छा खासा कॉस्ट लगेगा, लार्ज इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, एरिया भी अच्छा खासा एक्वायर करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ पावर ट्रांसमिशन का भी आपका रेंज बढ़ेगा। हाइड्रो पावर प्लांट आर डेवलप्ड फॉर फॉलोइंग पर्पसेस। सब क्यों बनाया गया, इस पर्पसेस के लिए देखते हैं। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट लो कॉस्ट, कि इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हम लो कॉस्ट पे कर सके, क्योंकि उसमें हम लोग का रनिंग कॉस्ट लगता है किसमें। देखिए कोई भी आज के टाइम पे अगर पावर प्लांट अब बैठा रहे ना, तो उसका डायरेक्ट कंपेरिजन किससे होगा, इस थर्मल पावर प्लांट से ही होगा। डायरेक्ट कंपेरिजन किससे होने वाला है, थर्मल पावर प्लांट से होने वाला है। क्योंकि अभी जो है मेन में वही है, आपका बोल सकते हैं कि 75% बिजली आपको बना के थर्मल पावर प्लांट ही दे रहा है, सिर्फ इंडिया को ही नहीं पूरे वर्ल्ड को। इससे पहले हम लोग ने सोलर पावर प्लांट पढ़ा था,
टू कंट्रोल द फ्लड ऑफ रिवर। और एक तो काम आपका बिजली का, बिजली तो बना दिया गया, लेकिन जब बहुत ज़्यादा पानी आ गया नदी में तो ये क्या करेगा, फ्लड कंट्रोल भी करता है ना। अब अगर डैम ना हो तो बहुत सारे गांव शहर तो डूब जाएंगे ना। इज टू स्टोर द वाटर फ्रॉम ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन। और हम लोग पानी को तो स्टोर करके ही रखते हैं ना, जो डैम का पानी होता है उसको स्टोर करके ही रखते हैं। उसको ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, इरिगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, टू डेवलप द सराउंडिंग एरिया। अब ये टू कंट्रोल द फ्लड वाला जो ये जो पॉइंट है, टू कंट्रोल द फ्लड वाला पॉइंट, ये पॉइंट अब जैसे कोई गांव शहर में रहता हो तो उसको पता होगा, बांध बांध बनाया जाता है ना, बांध बनाया जाता है ताकि पानी को क्या किया जा सके, रोका जा सके, इधर ना आने दिया जा सके। कहीं भी अगर किसी का भी घर नदी किनारे होगा या नदी कोई बड़ी नदी के किनारे होगा तो जरूर उसके अगल बगल में बांध होगा। डैम भी क्या करती है, एक तो आपका बांध का काम कर दी, दूसरी सबसे जिसके लिए आपने उसको लगाया था। और हाँ, जब इसमें फुल कैपेसिटी पानी रहेगा तभी ये अपने फुल लोड पे चल सकेगा, उस समय इसका एफिशिएंसी बहुत अच्छा रहेगा। गर्मी के टाइम पे डैम उतना यूज़फुल नहीं है क्योंकि पानी नहीं रहता है, नदी वगैरह सूख जाता है तो चल भी नहीं पाता है। अब बारिश के टाइम पे बहुत अच्छा ये आपको इफिशियंसी ला के दे देगा। फैक्टर्स टू बी, अब देखिए ये जो टॉपिक है ना, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर हाइडल पावर प्लांट, ये जो टॉपिक है, ये दोस्तों आप टॉपिक मत छोड़ना। ये टॉपिक अगर आप छोड़ के जा रहे हो एग्जाम में तो आपको बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि ये टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। मैंने जब मैं पावर सिस्टम पढ़ा था तब उसमें ये टॉपिक आया था, जब मैंने पावर प्लांट इंजीनियरिंग पढ़ा था तब उसमें टॉपिक आया था, जब मैंने ग्रीन एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी पढ़ा था तब उसमें टॉपिक आया था। मतलब ये आपका एक्सटर्नल एग्जाम में ये जो टॉपिक है कि कौन सा फैक्टर कंसिडर करना चाहिए हाइड्रो पावर प्लांट साइट को सेटअप करने से पहले, ये टॉपिक आता ही आता है। और कहीं नहीं आया तो आपका कॉलेज के इंटरनल एग्जाम में तो आप कुछ भी कर लो, ये टॉपिक तो आ रहा है। तो ये टॉपिक आप छोड़ के मत जाना, जितना पॉइंट्स लिखे आप इसको लिख के आ जाना, आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल सिलेक्टिंग द साइट फॉर हाइड्रो पावर प्लांट क्या है। सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अब आप डैम वहाँ पे बनाओ जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी हो, जहाँ पे पानी का लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल हो और सालों भर लगभग वहाँ पानी रहे। 12 महीना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी इतना पानी रहे ना कि बिजली बन सके। मतलब इतना कैपेसिटी में हम लैंड को एक्वायर कर ले और इतना कैपेसिटी में हम पानी को स्टोर करके रख सके, ताकि जब पानी ख़त्म हो जाए नदी वगैरह में से तभी भी हम उसको बना के रख सकते हैं, तभी भी हम बिजली जनरेट कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ हेड फ्लो अवेलेबिलिटी एंड स्टोरेज कैपेसिटी, आपको स्टोरेज कैपेसिटी के लिए भी वहाँ पे देना पड़ेगा। द कैरेक्टर ऑफ द फाउंडेशन पार्टिकुलरली फॉर द डैम्स, द लैंड शुड बी चीप एंड रॉकी। अब जो लैंड है वो चीप और रॉकी होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप ऐसे लैंड पे डैम बना रहे हैं जहाँ का पानी इतना ड्रॉट टाइप का लैंड है कि बाढ़ तो आता है लेकिन सालों भर इतना ड्रॉट वहाँ रहता है कि सूख जाता है, तो ऐसा जगह नहीं बनाना होगा। द टोपोग्राफी ऑफ द सरफेस एट द प्रोपोज्ड लोकेशन, ये आपको देखना होगा। साइट की अवेलेबिलिटी देखना होगा कि साइट, अब वो जहाँ पे आप बना रहे हैं वहाँ ट्रांसपोर्टेशन अच्छी है कि नहीं, रोड और रेल है कि नहीं। अब ये क्यों, क्योंकि जब आप डैम बना रहे होंगे तो बहुत सारा कंपोनेंट लगता है बनाने में, बहुत तरह की चीज़ें मशीन्स यूज़ होती है। क्या वहाँ पे जाने के लिए रोड है, रेल वहाँ पहुँच सकता है कि नहीं, तो ये सब देखना होगा। नियरनेस टू द लोड सेंटर, लोड सेंटर के नियरेस्ट होना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के लिए सारा मटेरियल वहाँ अवेलेबल हो जाना चाहिए। अरेंजमेंट एंड टाइप ऑफ डैम, इनटेक, कंड्यूट, सर्च टैंक एंड पावर हाउस, ये सब होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड पीरियड रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन, प्रोजेक्ट का कॉस्ट क्या आ रहा है, इस हिसाब से देखना होगा कि कॉस्टिंग क्या आ रहा है, आपका बजट में बैठ रहा है कि नहीं। और इम्पैक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन का कोई इम्पैक्ट तो नहीं हो रहा है ना वहाँ पे, या वाटर से कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। तो ये सब आपका है फैक्टर कि क्या क्या फैक्टर कंसिडर करना चाहिए साइट सिलेक्शन के लिए हाइड्रो पावर प्लांट का। चलिए आगे हम लोग देखते हैं दूसरा टॉपिक। अब हाइड्रो पावर प्लांट का लेआउट, ये आप देख सकते हैं जो डैम है ये आपका अपर साइड में है, यहाँ पे डैम है आपका अपर साइड में, और यहाँ पे क्या है, इनटेक, यहाँ से पानी जो है वो ऐसे करके नीचे आ रहा है और यहाँ पे आपका लगा हुआ है शाफ्ट, यहाँ पे आपका लगा हुआ है टरबाइन, टरबाइन को घुमा रहा है, यहाँ पे टरबाइन को घुमा रहा है। टरबाइन से आपका क्या कनेक्टेड है, टरबाइन से आपका कनेक्टेड है जनरेटर। अब टरबाइन के शाफ्ट से आपका जनरेटर कनेक्टेड है, तो जनरेटर टरबाइन के शाफ्ट से कनेक्टेड हुआ और फिर जनरेटर क्या करता है, आपका बिजली जनरेट कर रहा है और फिर आपका ट्रांसफार्मर के थ्रू स्टेप अप करके उसको क्या कर रहा है, वापस उसको क्या कर रहा है, भेज दे रहा है, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे भेज दे रहा है। अब इसके बीच में पेनस्टॉक क्या है, पावर हाउस क्या है, ये हम लोग आगे देखते हैं। तो अब देख सकते हैं मैंने इस फोटो को आपको वीडियो के फॉर्म में दिखाया, आगे हम लोग देखते हैं। सिंपल लेआउट ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट इज शोन इन फिगर, आपने देख लिया। कंसिस्ट ऑफ कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया है, रिजर्वायर है, डैम है, स्लाइस गेट और वॉल्व है, सर्च टैंक है, पेनस्टॉक है, इनलेट वॉल्व है, टरबाइन है, ड्राफ्ट ट्यूब है, पावर हाउस,
इक्विपमेंट है, ट्रेल रेस है, ईटीसी। आगे देखते हैं क्या है। कैचमेंट एरिया आपका ये है जहाँ हम लोग पानी को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया, डैम बना दिया। कौन सा डैम, जो मैंने आपको ऊपर अभी फिलहाल यहाँ पे दिखाया था, ऐसा आपने क्या किया, वहाँ पे डैम बना दिया। अब यहाँ पे क्या है, स्लुइस गेट है, यहाँ पे वॉल्व है, यहाँ पे आपका सर्ज टैंक है, ये आपका पेनस्टॉक है जिससे पानी नीचे जा रहा है। यहाँ पे इनलेट वॉल्व है, यहाँ पे टरबाइन है, ये टरबाइन है। और टरबाइन देखिए, टरबाइन का शाफ्ट और अल्टरनेटर का शाफ्ट आके यहाँ पे देखिए एक साथ जुड़ गया। यहाँ पे क्या हुआ, जुड़ गया। और आप यहाँ से 3 पे सप्लाई ले सकते हैं और वापस से पानी को फिर आगे भेज दिया गया या ऊपर चढ़ा दिया गया। ड्राफ्ट ट्यूब है और ट्रेल रेस है। तो आगे आइए यहाँ पे देखते हैं। तो कलेक्टेड वाटर फ्रॉम रिजर्वॉयर इज सप्लाइड फ्रॉम डैम थ्रू स्लाइस गेट। स्लाइस गेट से आपका पानी को क्या किया गया, सप्लाई किया गया। ये गेट जो बंद रहता है डैम का। पेनस्टॉक, इनलेट वॉल्व और टू द टरबाइन। पेनस्टॉक से मतलब कि ये जो आपका ट्यूब है जिससे पानी नीचे जा रहा है, नीचे ऐसे, ये आपका पेनस्टॉक है ना। डैम के अंदर ये पेनस्टॉक रहता है, ऐसे करके आपका पेनस्टॉक। तो ये ट्यूब जो है, ये ट्यूब नीचे सीधे कहाँ जाता है, इस ट्यूब में एकदम हाई फ्लो से पानी फ्लो करता है, हाई स्पीड से पानी फ्लो करता है इसमें, और सीधे जाके कहाँ पे टकराता है, टरबाइन का जो ब्लेड होता है उस पर स्ट्राइक करता है बहुत हाई वेलोसिटी से और हाई मास से। टरबाइन कन्वर्ट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर। टरबाइन क्या करता है, वाटर के पोटेंशियल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिससे आपका जनरेटर रन होता है। तो जनरेटर है वो क्या करता है, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक पावर को सप्लाई करता है। आफ्टर ये काम करने के बाद आपका जो ड्राफ्ट ट्यूब है वो काम करता है, क्योंकि फिर से इस ड्राफ्ट ट्यूब के थ्रू पानी को बाहर निकाल दिया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कंपोनेंट फॉर हाइड्रो पावर प्लांट लेआउट। हाइड्रो पावर प्लांट लेआउट के लिए कंपोनेंट्स क्या है, कैचमेंट एरिया जो आपने ऊपर देखा, रिजर्वायर, डैम बनाना पड़ेगा। डैम तो एक, हम लोग डैम सुनते हैं, पर डैम क्या है, डैम तो एक पार्ट है उसका हाइड्रो पावर प्लांट का। स्पिलवेज, पेनस्टॉक, सर्ज टैंक। सर्ज टैंक पे हम लोग क्या करते हैं, पानी को स्टोर करके रखते हैं यहाँ पे, ताकि सर्ज टैंक इसलिए यूज करते हैं ना, ताकि ये जो पेनस्टॉक है ना, इसमें हम सर्ज टैंक के थ्रू अब एक बार में आप ज़्यादा पानी एक साथ सप्लाई कर रहे हैं, मतलब पूरा भर के, तो क्या होगा, उसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा, मास जो वेलोसिटी के साथ साथ जाकर स्ट्राइक कर रहा है तो मास भी ज़्यादा लगेगा, इसलिए सर्च टैंक यूज करता है ताकि यहाँ पे स्टोर कर सके। प्राइम मूवर क्या करता है, घुमा रहा है। ड्राइव ट्यूब, प्राइम मूवर मतलब आप इसको बोल सकते हैं, शाफ्ट को बोल सकते हैं प्राइम मूवर, इसी को प्राइम मूवर बोला जाता है। ड्राफ्ट ट्यूब्स, पावर हाउस एंड इक्विपमेंट। कैचमेंट एरिया क्या है, द होल एरिया बिहाइंड द डैम ड्रेनिंग इनटू स्ट्रीम और रिवर अक्रॉस विच द डैम हैज बिल्ट अ सुटेबल प्लेस इज कॉल्ड कैचमेंट एरिया। जहाँ पे पानी आप स्टोर कर रहे हैं, कैचमेंट एरिया उसको बोल सकते हैं। मतलब जितना आपने एरिया बना के रखा वो है। रिजर्वायर, डैम क्यों बनाया जाता है, ताकि पानी को एक तरफ हम रोक के रख सके। स्पिलवेज क्या है, ये सेफ्टी वॉल्व है डैम का, जो पानी को, जो एक्सेस वाटर अगर होता है तो उसको क्या करता है, साइड से डिस्चार्ज कर देता है, ताकि फ्लड वगैरह कंडीशन में डैम को कुछ दिक्कत ना हो। पेनस्टॉक क्या होता है, एक पाइप कनेक्टेड होता है सर्च टैंक से, जो प्राइम मूवर को घुमाता है। यूजुअली ये स्टील रेनफोर्स कंक्रीट पाइप होता है, क्योंकि इसमें कंटिन्यू पानी रहता है ना, वरना वो तो सर के खराब ही हो जाएगा। सर्च टैंक क्या होता है, देयर इज ए इंक्रीज इन प्रेशर इन पेनस्टॉक। पेनस्टॉक में प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए हम लोग सर्च टैंक का यूज करते हैं, जो मैंने आपको भी पहले बताया, ये आप पढ़ लेना। प्राइम मूवर, दीज आर द टर्बाइन यूज टू कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर इनटू मैकेनिकल एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एनर्जी। प्राइम मूवर होता है वो कन्वर्ट करता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर को मैकेनिकल एनर्जी में, जिससे क्या बनता है, बिजली बन जाता है। ड्राफ्ट ट्यूब और पावर हाउस। तो ऐसे आपका खत्म होता है टॉपिक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। अगर इस पर आपको एक वीडियो और चाहिए कि कितने टाइप का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है, तो आप कमेंट में लिखिएगा, उसी हिसाब से मैं वीडियो लाऊंगा कि हाइड्रो पावर प्लांट और कितने तरह का होता है। वैसे बहुत तरह का होता है, 3-4 तरह का होता है, मैं उस पर वीडियो लाऊंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कीजिए, मैं वहाँ जी ड्राइव का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।